और उसने मुख वाक बोल लिया जो कभी गुरु नानक घर में उचारा गया था कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला। इसलिए उन्होंने तो किसी का भी बुरा नहीं सोचा, जिन्होंने निंदा की उसका भी बुरा नहीं सोचा, जिन्होंने पत्थर मारने की कोशिश की उन्होंने बुरा नहीं सोचा उन्होंने भी, और जिन्होंने गोली मारने की बात की उनका बुरा नहीं सोचा, क्योंकि ये तो पहले लिखा दिया था कि वो शहादत तो होगी। सोचो जिन्होंने गोली मारी उन्होंने क्या गालियां कम दी होंगी, उन्होंने पता नहीं कितना बुरा सोचा होगा, पर महाराज दर्शन दास ने उनका ही भला मांगा है। जितनी स्पिरिट महाराज दर्शन दास के सेवादारों में है उन्होंने भर दी है। उस प्रेम के अंतर, प्रेम की अवस्था में एक एक सेवक कुर्बानी दे सकता था उनके पीछे। उनके पीछे एक एक सेवक अपना सब कुछ वार सकता था, पर महाराज दर्शन दास ने कहा बिल्कुल शांत अवस्था। उन्होंने एक ही पहले अपने होते सिखा दिया, मरने वाले की शान है मारने वाले की नहीं। ये इन्होंने भी सिखाया महाराज दर्शन दास ने, गुरु तेग बहादुर ने भी कहा है भाई दयाला से। जब भाई दयाला ने कहा ना कि महाराज हुक्म करो मैं दिल्ली ते लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं, गुरु तेग बहादुर कहते कि भाई ताकत कहां से आ गई तेरे में। कहता है महाराज कल आप गन्ना चूप रहे थे ना ये, तो उसमें से मैंने एक शिल्लड़ उठा करके चूस ली, तो उसके बाद मेरे अंदर जो अवाला आ रहा है, ताकत मुझे हो रहा है कि ऐसा कि मैं सबको लताड़ सकता हूं। गुरु तेग बहादुर साहब हंस पड़े, कहने लगे अगर तू एक छिलका उठा के चूस लिया तूने और तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहते महाराज आप तो एक इशारे से सब कुछ कर सकते हो। कहते फिर करना नहीं है। हमारा जन्म इसलिए नहीं हुआ, हमारा जन्म दुनिया का भला करने के लिए हुआ है। इन महापुरुषों ने दुनिया का भला किया, दुनिया का भला करने के लिए आए। महाराज दर्शन दास की एक दृष्टि से ही अगर वो चाहते तो सब वहीं गिर जाते, सो जाते। जिन पे गोलियों का तो क्या बम्बों का भी असर ना हो, वो तो वो हस्ती थे, कभी असर ना हो। और ये तो प्रैक्टिकल है। उससे पहले पंजाब में जापोवाल में जब गोली चलनी थी उससे पहले महाराज ने वरदान दिया था। कहते जो सेवक नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला 5 बार बोल देंगे, तूफान भी आ रहा होगा शांत हो जाएगा, तोपों के भी मुंह बुड़ जाएंगे वो भी शांत हो जाएंगे। तो गोली तो चीज क्या है छोटी सी। और जापो आल में ऐसा हुआ कि महाराज ने कहा कि भी तुमने बदले की भावना नहीं रखनी। वहां जापो आल में जब प्रैक्टिकल हुआ तो कुछ बंदे आए, 3-4 बंदे थे, उन्होंने आकर के पूछा कि जहां के बाबा जी कौन है। वो कहते वो तो यहाँ नहीं। तुम कौन हो? तो मैं प्रधान हूं जी। कहते फिर तैयार हो जा। हालांकि वो किसी कौम, किसी मजहब की तरफ से, किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि पर्सनली कोई दुश्मनी हो, उन्होंने ऐसा काम करने के लिए जानबूझ के बंदे भेजे। वो पाठ पूजा करके हटा था, अंदर से सिमरन करता हुआ बाहर आया। उसको जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं हूं। लोई ले रखी वो बंदों ने और उन्होंने अपनी स्टेन गन निकाली। कहते भाई तैयार हो जा। फिर जब स्टेन गन से गोलियां निकलनी शुरू हुई
उसकी कम से कम 6-7 गोलियां मारी उसने, पर रोड़े बन करके नीचे गिरती गई बिल्कुल पास में से। लेकिन जब वो बदले की भावना में आ गया, गोलियों की आवाज़ सुन के गाँव वाले भाग के आए, उसके भाई बंधु भाग के आए, तो उनको आवाज़ देता, भाई पकड़ लो इसको। वो डर के भाग गए थे वो तो, कि इसको तो गोलियों का असर नहीं हो रहा। वो कहते पकड़ो भी इसको, इन बंदों को पकड़ो। जब उसके पीछे भागे बहुत दूर तक, फिर उन्होंने जब गोली चलाई तो फिर असर हुआ है। और महाराज दर्शन दास उस टाइम इंग्लैंड में है। वो बंदा वहाँ पे एक उनका भाई जो था वो पट्ठे काट रहा था खेत में। हजूर उसको मिलते हैं, गांव का सरपंच था वो, अब भी हैं। कोई ये पहली बातें नहीं है कि बहुत सारे बंदा है नहीं, अब भी हैं, सारे गांव को पता उसको। महाराज उसके पास खड़े होकर कहते हैं कि भाई यहाँ गोली चलने वाली है, घर चला जाओ उठ करके, अपने भाई बंधुओं को भी ले जाओ उधर से। तो वो घर चला गया, उधर गया नहीं कि पता नहीं जहीं आसपास में होंगे, जहाँ वो घर में ही होंगे, कैसे है, और ध्यान नहीं किया, गोली का ध्यान था, वो घर चला गया। और उनको पूर्ण कोशिश की बचाने की। जब उनके अंदर बदले की भावना आ गई तो तब गोली लगी है। महाराज से आके पूछा कि महाराज गोली क्यों लगी, कैसे लगी, लगनी नहीं चाहिए थी, आपने वरदान दिया था। महाराज कहते बताओ, डेरे के अंदर गोली लगी है किसी के, 6-7 जब गोली मारी है इसके, तब जब लगी नहीं है तो बदले की भावना क्यों आई। कहते हमने ये कहा है कि जो जाप करेगा नानक नाम का, स्वत का भला मांगेगा, उसको गोली का असर नहीं होगा, पर बदले की भावना नहीं रखनी। तो बदले की भावना क्यों रखी गई। फिर नंबर 2, उससे पहले हमने इससे पूछो तुम्हारे भाई से, इसको खेत में खड़े होकर नहीं कहा हमने कि गोली चलने वाली है यहां से। अब ये देखो कि वो कहाँ बैठे हैं और कहाँ शरीर रूप में धारण करके सामने खड़े होकर बता रहे हैं। जब इंग्लैंड में गोली चलनी थी उससे 3-4 महीने पहले वहाँ कहीं हॉल में सत्संग हुआ। उसके बाद संगत कहने लगी महाराज जी कोई कीर्तन भजन, कोई गीत कव्वाली सुनाओ। हजूर सुनाते गए जो साथियों के साथ ले करके। तो बाद में कहीं बीच में चाय पीने लगे। संगत कहने लगी महाराज जी ऐसे मेले लगे रहें यहाँ पे, ऐसी कृपा करो। महाराज कहने लगे बेटा मेले तो लगे रहेंगे, हमारी तरफ से लगे रहेंगे मेले, मगर तुम्हारे बीच में से उठ के किसी ने हमें गोली मार जानी है और तुमने देखते रह जाना। सब उदास से हो गए। कहने लगे महाराज जी क्या कह रहे हो। कहते हमें गोली तो मारेंगे वो, मगर हमारे लगेगी नहीं गोली सामने से। कहते जैसे शेर का शिकार कोई सामने से नहीं कर सकता ना, ऐसे भी हमारे को सामने से गोली नहीं मार सकता। कहते हाँ गोली तो हमने खानी है, पर पीछे से कोई मारेगा गोली, कहते वो हमारे यहाँ लगेगी, तो हम शरीर छोड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात है कि उनको खुद बता रहे हैं, खुद रास्ता बता रहे हैं भी ऐसे मारना हमें, जो बंदे बीच में आके बैठे हुए हैं। पर उनको यकीन नहीं हुआ, उनका मन नहीं माना। कैसे कैसे हो सकता है कि सामने से गोलियां लगे। अब वहाँ पे 3-4 महीने बीत गए, सत्संग हुआ, वो सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी उठ के जाने की। महाराज ने खुद जब सत्संग के बाद चलने लगे तो उस टाइम कहा, कहते भी अगले बुधवार जहाँ पे फिर सत्संग रखो। उनको सुनाने के लिए कहते मेरा नानक सबकी इच्छा पूरी करता है। तो कुछ बंदे ऐसे ही हैं जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई।